हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो एडवांस मैथ्स की बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस के लिए और एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एसएससी स्मार्ट क्लासेस को। तो देखिए, जैसा कि आपकी एसएससी सीजल 2018 की जो डेट है वो बिल्कुल नज़दीक आ रही है। तो ऐसे में लगभग 1 से 1.5 महीना रह गया है और मैं वीडियो जो आपकी एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही बनाने की सोच रहा था। ठीक है, तो इसी टाइम पे मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं, 1 मंथ का जो टाइम रह जाता है आपका एग्ज़ाम से पहले। ये कितना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है आप लोगों के लिए। काफ़ी टाइम से आप लोगों ने जो है वो इस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे हो नहीं रहे थे। इस वजह से आपका क्या हो गया, एग्ज़ाम में इरेगुलरिटी जो है वो आ गई थी। आपने टॉपिक सारे पढ़े हुए हैं, आपने जीके की सारे टॉपिक पढ़े होंगे, वीडियोज़ देखी होंगी लंबी लंबी। उसके बाद आपने मैथमेटिक्स कितना पढ़ा होगा आपने। लेकिन लास्ट टाइम पे क्या हो गया, अब हमने जितनी जीके पढ़ी है तो वो तो अब हमें ज़्यादा याद नहीं है। हमने इतने इतने लेक्चर्स देखे थे, सारा नहीं याद रहता। तो ऐसे में लास्ट मंथ पे क्या हमें वो सारी वीडियोस देखनी चाहिए। तो मैं आपको एंड पूरा वीडियो को देखिए, शुरू से लेकर एंड तक पूरी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। जो टॉपर्स लोग हैं वो किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, कैसे उनकी अच्छी रैंक आती है। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपके जीके के सेक्शन से। अब जीके के सेक्शन में आपको भी पता है जीके कितना वास्ट सिलेबस है। जीके का कभी ख़त्म ही नहीं होता। मतलब अगर जितना पढ़ो, करंट अफेयर्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जीके में, कभी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसे में यार जीके को कोई थोरोली नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये है कि हमने काफ़ी टाइम से जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने भी अपने लैपटॉप में जीके के जो अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, हिस्ट्री के होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, वो डाउनलोड किए होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जिस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में नोट्स बनाए होंगे, अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे और आपने साथ साथ में नोट्स बनाए होंगे, हमेशा क्या होता है, जो टॉपर लोग होते हैं वो हमेशा ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि जब भी वो कोई वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो में जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, सपोज़ करो एक वीडियो आपकी आधे घंटे की है। अब आधे घंटे की वीडियो में जो कंटेंट आप लिखोगे ना, मेन कंटेंट जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, वो कंटेंट आप 1 पेज या 2 पेज पे आप आराम से लिख सकते हो। लेकिन अगर यही कंटेंट आपको अगर वीडियो में देखना, तो आपको पूरे आधे घंटे की वीडियो देखनी पड़ती है। फिर कुछ कुछ आपको टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिस पे पूरी 1-1 घंटे की वीडियो बनी होती है, और उतना अभी एग्ज़ाम टाइम के लिए ज़रूरी नहीं होता किसी भी। अब एसएससी में आपकी जितने भी जीके के टॉपिक होते हैं, उसमें ये तो नहीं है कि आपको डीप कंसेप्चुअल उसकी नॉलेज चाहिए। आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है। जैसे अगर कोई आपका फ्लावर्स के ऊपर ही लगा लीजिए, तो फ्लावर्स में अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें कुछ मेन चीज़ें कि इसका मेल प्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमें नोट डाउन करनी पड़ती हैं। फ्लावर के पार्ट्स क्या हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन है, बस छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि पूरा बिल्कुल डिटेल में कंसेप्चुअल तरीके से हमें चीज़ों को पढ़ना है। तो यार, जिस स्टूडेंट ने भी उस टाइम पे नोट्स बना लिए होंगे तो आज जीत में भी है। तो इकोनॉमिक्स का भी काफ़ी टाइम से जो है स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप जो है वो इकोनॉमिक्स के हमें ई बुक जो है वो प्रोवाइड करवाइए, पीडीएफ प्रोवाइड करवाइए। क्योंकि इकोनॉमिक्स के मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मैं इकोनॉमिक्स की एक्चुअली क्या है, एक ई बुक तैयार करने की सोच रहा था, जिसमें हर चीज़ मैंने इकोनॉमिक्स की कवर करनी थी। लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को, और इस वजह से जो है वो ये ई बुक जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसमें करने में। उसमें मेन चीज़ें आप लोगों के लिए करने में जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको आप एक बार पढ़ो, आपके सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे उसमें से आपके क्लियर हो जाएंगे, एक्सेप्ट यूपीएससी। यूपीएससी की बात नहीं कर रहा मैं, यूपीएससी को छोड़ के बाकी आपके जितने आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, आपके एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक लगभग जो है वो 90% जो है वो उसी में से आता है। जिस तरह के नोट्स मैं बना रहा था आप लोगों के लिए, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाए। तो फिर आप लोग क्या कीजिए, अगर मैं आपको जीके की स्ट्रेटजी बताऊं, तो जीके की स्ट्रेटजी में कभी भी आप तो एक तो यूट्यूब से जो है वो अब ज़्यादा आप पढ़ना छोड़ दीजिए यूट्यूब पे, क्योंकि इससे काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा। क्योंकि अभी ये लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ में आपके सिर्फ नोट्स ही काम आएंगे, जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए हुए हैं। जिस भी स्टूडेंट ने नोट्स जो है वो टाइम टू टाइम लेक्चर्स देख के प्रिपेयर किए हुए हैं, तो वो नोट्स फटाफट देख के रिवाइज़ कर सकता है। अदरवाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर किसी ने दोबारा से पढ़ना की सोच रहे हो, तो ल्यूसेंट की बुक है। ल्यूसेंट की बुक में जो जो मेन टॉपिक हैं आपके, जैसे आप क्या कीजिए, टारगेट बनाइए कि आपको, जैसे पूरा आपका जीके सेक्शन है आपका डिवाइड किया हुआ है। आपका साइंस में हो गया फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसके अलावा आपका जो दूसरे आपके टॉपिक हो गए,
पॉलिटिक्स हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इस तरह से आप 7-8 सेक्शन बनेंगे। तो उसमें आपको जैसे टारगेट बनाइए कि आपको 3 दिन में फिजिक्स कंप्लीट करना है, 3 दिन में आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है। तो उसमें जितनी भी आपको लूसेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी, जैसे इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन सा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उस रिलेटेड MCQ लगाइए। तो इस तरह से फटाफट एक थोरो रीडिंग लेनी है। आपको लंबी लंबी वीडियोस अभी नहीं करनी है, और कोई भी टॉपिक अगर आपको उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आप वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज़ ऐसे हर टॉपिक की आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अगर आपको वीडियो से नोट्स बनाना है तो फटाफट वीडियो को स्किप करते रहिए, जो जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। इस तरह से अगर सेम मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में भी यार आपको कोई लंबी चौड़ी वीडियोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप लंबी लंबी वीडियोज़ आप देखिए और वीडियोस को फिर आप देखिए, उससे क्वेश्चन सोल्व करिए। तो यार अब नहीं चलेगा। जितना टाइम आपको मिल गया है, मेरे ख्याल से उतना टाइम किसी को भी नहीं मिला होगा CGL में। तो यार अभी भी आप 1 मंथ में अगर वही सेम चीज़ें फॉलो करोगे, यूट्यूब पे कोई नई वीडियो आई है 1-1 घंटे की, फिर उसको देखोगे, तो यार वो एक सही तरीका नहीं है। तो आपको वो नहीं करना है, उस चीज़ से अवॉइड कीजिए। अगर आप ये गलती करोगे तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम लूज़ कर दोगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। दूसरी बात ये है कि आपकी जो मैथमेटिक्स में है, अब मैथमेटिक्स में अगर कोई पोर्शन आपका वीक है तो आप वो मैथमेटिक्स में देख सकते हो। इसके अलावा मैथमेटिक्स के आपके जैसे टॉपिक हो गए, मैंने भी अपने चैनल में क्या किया है, आप क्या करिए, जिसने अभी से स्टार्ट करना है, जिसने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि क्या होता है कि कुछ कंटेंट हमें किसी चीज़ टीचर से कम मिलता है, कुछ कंटेंट किसी टीचर से दूसरा मिलता है। तो इस तरह से एक ही टीचर के हमें सारे कंटेंट नहीं मिल पाते। तो फिर ऐसे में हम क्या करें, तो इसीलिए मैंने आपके लिए एडवांस मैथ्स का पूरा कोर्स जो है वो करवाया हुआ था। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जैसे प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में क्या है आपकी, जैसे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोस हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मेन से ही क्वेश्चन लिए हैं, वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं बनाई मैंने। इसमें जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे मेरे यहाँ पे, तो क्वेश्चन में आपको जस्ट क्या करना है, आपको फॉर्मूला नोट डाउन करना है। आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे रट घेरने हैं। इन वीडियोज़ मैंने आपको स्पेशली फॉर्मूले ही बताए हुए। इसके अलावा एडवांस मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्पेशली आपके जैसे ये वाली ट्रिक है आपकी, ये जो दिख रही है आपको, ये वाली जो ट्रिक है ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में काफ़ी आपको कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने को मिलेंगी। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वीडियोस देख के भी आपका काम चल जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप कोई क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। हालांकि मैंने बेसिक स्किप किया, लेकिन अभी बेसिक का टाइम नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम एंड मिनिमम है। बस ये 6 वीडियोस करके चले जाइए। इन 6 वीडियोस में से आपके, इसमें मैंने पूरा लिया हुआ है, मतलब जिसको ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग करनी है ना, वो यहाँ पे मेरी ये वीडियोस देख लीजिए। जिसको अभी स्टार्टिंग करनी है वो भी ये वीडियोस देख के काफ़ी बेनिफिट उससे उठा सकते हैं। आप मेंस का पेपर भी आप आराम से क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैं एडवांस मैथ्स की बात करता हूँ, तो एडवांस मैथ्स में अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी 175 वीडियोस देखिए, अब इतना तो कोई नहीं कर सकता। तो आपको करना क्या है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपको जस्ट कोई भी वीडियो ओपन करनी है, आपको कोई भी वीडियो ओपन करनी है। उस वीडियो को ओपन करने के बाद उसमें जो फॉर्मूला है आपको फॉर्मूला नोट डाउन करना है। कोई भी फॉर्मूला है, जैसे ये वाला आपको दिख रहा है थंबनेल, इसमें आपको जो फॉर्मूला है इससे एसोसिएटेड, तो आपको वो फॉर्मूला करना है, फटाफट कॉपी में नोट डाउन करना है। अब आपके एसएससी में कितने इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक स्फीयर है, उसको एक उसमें उसके अंदर एक कोन डाल दिया, एक कोन के अंदर आपका स्फीयर डाल दिया, हेमिस्फीयर डाल दिया, तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो गया, मैक्सिमम उसका वॉल्यूम कितना हो गया और उसकी रेडियस कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको क्या है, आपको हर चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चैनल पे, मैंने अपने इस चैनल पे सारी चीज़ें आपके लिए नोट डाउन की हुई हैं। जैसे आपको जैसे ये आपको इस तरह का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ये आपको 3 सर्कल दिख रहे हैं, तो नीचे वाले का रेडियस r है, इससे ऊपर वाले का r/3 होता है, उससे ऊपर वाले का r/9 होता है। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट ये चीज़ें याद होनी चाहिए। सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। इससे रिलेटेड भी मैंने आपको यहाँ पे थ्योरम्स बताई थी, तो फटाफट से थ्योरम कर लीजिए। मिलीनियस थ्योरम कर लीजिए, कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके सर्कल से रिलेटेड जितनी भी आपकी 10-12 प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी आप रट लीजिए। मैं आपको ये सारी वीडियोस फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा, इसमें जो मेन आपके फॉर्मूले हैं आपको वो फटाफट से वीडियो को देखिए, फटाफट से। जैसे 8 मिनट की वीडियो है, 8 मिनट की वीडियो में मेरे ख्याल से आपको
2-3 मिनट लगेंगे, 1-2 मिनट लगेंगे। आप उसमें जो मेन चीज़ें हैं ना, फॉर्मूले वगैरह, आप वो नोट डाउन करिए और बाकी वीडियो को स्किप कीजिए। अब आपको लंबी लंबी वीडियोस के लिए नहीं कह रहा मैंने आपको फॉर्मूले नोट डाउन करने के लिए बोला है। ट्रेपीजियम की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, पाँचों की 5 प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड। इसके अलावा जितने भी आपकी डिस्कार्टेस थ्योरम है ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रोइड का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मीडियन की कॉन्करेंट होती है, इनकी डेफिनेशन अच्छी तरह से आप कर लीजिए। तो यही चीज़ें होती हैं यार जो आपको एग्ज़ाम में अभी एम टाइम पे, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, जैसे यहाँ पे है कि एक स्फीयर है, उसके अंदर आपने एक कोन डाला है, तो उसकी मैक्सिमम जो है वो क्या होगी वॉल्यूम, और क्यूब का क्या होगा। तो यहाँ पे आपको एक वीडियो के अंदर सारे मिल जाएंगे, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये होगी आपकी मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी। इसके अलावा मैथमेटिक्स की जितनी भी आपको कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें करनी है, तो वो मैथमेटिक्स के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अलजेब्रा, मिक्सचर, एलिगेशन, कैलकुलेशन फास्टर। तो कम टाइम में मैंने अपने चैनल पर सारा कुछ कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा इंग्लिश, तो इंग्लिश में अभी आपके पास जैसे टाइम कम है, तो आप वोकैब स्ट्रॉन्ग कीजिए। डेली आधा घंटा वोकैब पढ़िए, ये आपके कंसेप्ट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। और आरसी के लिए आप क्या करिए, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर से जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो रीडिंग की पावर उतनी आपकी बेस्ट होगी। वोकैब आपको डेली आधा घंटा पढ़ना है। अब ये नहीं है कि आप पूरा वोकैब एकदम से रट के रहोगे। आपने जितनी वोकैब है कहीं पे लिखी होगी, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, कहीं पे आपने जहाँ पे भी वोकैब लिखी है तो उसको फटाफट से जो है वो रीड करना शुरू कर दीजिए। ये इंग्लिश की वो है आपकी। और प्रेपोजिशन ज़रूर कीजिए। प्रेपोजिशन से रिलेटेड जितने भी हैं आपके बहुत क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड। ये आपकी इंग्लिश की होगी। रीजनिंग की आपकी बहुत ही आसान है। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर, आप खाली 2017 के कर लीजिए। 2017 के रीजनिंग के करोगे तो आपकी डेफिनेटली बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। और हाँ, आपको यूट्यूब पे अब लंबी लंबी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अब यूट्यूब पे अब कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, अब अपनी मेहनत कीजिए, बस जितना है आपके पास उतना ही कीजिए। और इसके अलावा फ्रेंड, आपके पास लगभग 45 दिन है, तो 45 दिन में आपको हर रोज़ एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट से, अब मॉक टेस्ट में ये नहीं होता कि भाई वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये है कि आप जो है वो एग्ज़ाम में एक तो प्रेशर से डील कर पाओगे, आप एग्ज़ाम में नर्वस नहीं हो पाओगे। ठीक है, प्रेशर को थोड़ा कोप अप करेगा वो, और साथ में आपकी स्पीडिंग, आपको स्पीड का पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम में कितने स्पीड से जो है वो क्वेश्चन कर पा रहे हो। इसके अलावा और कुछ भी बेनिफिट नहीं है टेस्ट सीरीज़ का। ठीक है, पहले तो फ्री के आप अलग अलग उससे दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि हर उसमें वेबसाइट ने कम से कम एक फ्री का जो है वो डेमो का आपको एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दिया है। तो लगभग आपको 10 डेमो ज़रूर मिल जाएंगे। अलग अलग वेबसाइट पे आप विजिट करोगे, जैसे क्यू मैथ्स पे करोगे, क्रैक क्यू पे करोगे, ग्रेड अप पे करोगे, तो इस तरह के काफ़ी आपके टेक्स्ट बुक पे करोगे, तो सभी ने कम से कम एक डेमो ज़रूर दिया हुआ है फ्री का, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, एक डेमो। इसके अलावा तो फ्रेंड, आप रीजनिंग में जैसे आपको पुराना जो 2017 का है ना, खाली वही कर लीजिए, वो भी आपके लिए सफिशेंट होगा रीजनिंग का आपको क्लियर करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट मैंने बता दिया, यही आप मेन आप करिएगा। ठीक है, लंबी लंबी चीज़ों से स्किप कीजिएगा। जो जो मेन पॉइंट्स है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। नोट्स आपके सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम में इफेक्टिव होते हैं। तो टॉपर्स की भी यही स्ट्रेटेजी रहती है कि उनके पास नोट्स होते हैं और वो नोट्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।